आज हम बात कर रहे हैं 23 साल की एक ऐसे युवती के संघर्ष की कहानी जिसने अपने हौसले से मुश्किल समय में अपने परिवार को संभाला है। वैसे तो आज के इस दौर में महिलाएं धरती से आसमान तक उड़ान भर रही है और ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जिसे महिलाएं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां माओवाद का प्रभाव रहने के कारण ये क्षेत्र अक्सर चर्चाओं में रहता है। ऐसे इस घने जंगल वाले दुर्गम क्षेत्र में टैक्सी चलाते हुए 23 साल की किरण कुर्मा प्रतिदिन 120 किलोमीटर का सफर तय करती है। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने वाली किरण ने अपने जीवन में भले ही कोई बड़ा पद हासिल ना किया हो, लेकिन संकट के समय में परिवार की आर्थिक बागडोर संभालकर वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज की पीढ़ी को एक प्रेरणा दे रही है। गढ़चिरौली का सिरोंचा महाराष्ट्र का काफ़ी दुर्गम इलाका है। इसी सिरोंचा के तहसील के छोटे से गांव रेगुंटा में रहने वाली किरण ने 10वीं की पढ़ाई गांव में ही की, तो वहीं उच्च शिक्षा के बाद सीए बनने की इच्छा थी, लेकिन पिता टैक्सी चालक रहने के चलते आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। इसलिए उसने दिल्ली में भी नौकरी की, लेकिन वहाँ का खर्चा ज़्यादा होने से पंजाब जाकर नौकरी की। मगर इस दौरान उसके पिता की दुर्घटना होने से वे टैक्सी नहीं चला पा रहे थे। इन हालातों में किरण ने खुद स्टीयरिंग हाथ में ली और निकल पड़ी परिवार की गाड़ी पटरी पर लाने के सफ़र पर। घने जंगलों से होते हुए कभी कच्ची सड़क तो कभी पानी बहते नालों के बीच से टैक्सी चलाते हुए किरण अपनी सवारियों को लेकर रेगुंटा से सिरोंचा का आना जाना करते हुए प्रतिदिन 120 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। किरण के इस हौसले को लेकर उनके पिता क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। था ना कुछ दिन वो कैसा चलाती, पहाड़ी में कैसे चलाती, ये सब देखता था मैं। देखने के बाद मेरे को भरोसा लग गया ये चला सकती है, मैं नहीं रहने से भी। तभी उसको छोड़ा था मैं अकेले। जब तक मैं साथ में था 2-3 बार उसके साथ गया था सिरोंचा। उसके बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अकेली भी जा सकती है, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर कवर कर ली वो सब। अभी उसी के गाड़ी में बैठने को देते लोग। शुरुआत में यात्री थोड़ा घबराते थे, लेकिन किरण के हौसले को देखते हुए अब वे आराम से उसकी टैक्सी में सफ़र करते हैं। जब किरण के पिता टैक्सी चलाते थे तब उनके पास एक ही टैक्सी थी। फिर जब किरण ने टैक्सी चलानी शुरू की तो उसकी मेहनत से आज कुल 3 टैक्सियां हो गई है और उसकी 2 बहनें हैदराबाद में उच्च शिक्षा भी ले रही है। किरण के हौसले को देखते हुए कुछ संस्थाओं ने किरण को पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, तो वहीं अपनी बेटी की हिम्मत देखकर उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं।